हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजन मैथ्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको हम आगे। संख्या या इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बाई क्यू के रूप में ना व्यक्त किया जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या होगा? √2 हो गया, √3, √5, √7, √14, पाई, ये सारी जो संख्याएं हैं इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हो गया जैसे 0.10, 110, 1110, 1111, ऐसे आगे चलता जा रहा है। कुछ इसका कुछ उसकी सीमा नहीं है कि कौन सी संख्या कहाँ आएगी, तो इसका हमें पता नहीं है। इस पे वो सीक्वेंस बन रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। आगे हम देखते हैं रियल नंबर के बारे में। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाती है, तो दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों मिला देंगे, वो आ जाती है वास्तविक संख्या। उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को सम्मिलित किया जाता है, तो उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। और इसीलिए हमें क्या कहा जाता है? संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है, जिस पे रियल नंबर ही डिनोट किए जाते हैं। वास्तविक संख्या रेखा इसलिए कहा जाता है उसको। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसका क्या मतलब है कि वास्तविक संख्या रेखा पे जितने भी बिंदु होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, मतलब एक ही जगह पे होंगे वो। जैसे क्या हो गया कि ऐसे ये नंबर लाइन हो गई, तो अद्वितीय का क्या मतलब है कि अगर ये 1 यहाँ पे है तो 1 और आगे कहीं नहीं होगा, ये यहीं पे है, ये इसका स्थान निर्धारित है। 2 है तो इसका स्थान निर्धारित है यहीं पे है। 3 है तो इसका स्थान निर्धारित है यहीं पे है। 3 और कहीं आगे जाने पे कितनी भी आगे ये नंबर ऐसे लाइन बढ़ाते चले जाओ, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं और 3 आएगा, यहीं पे है। अद्वितीय मतलब यहीं एक निर्धारित जगह है इसकी। ऐसे -1 है तो यहीं पे ये -1 है, -2 है तो यहीं पे -2 है। इसके आगे कहीं भी चले जाएंगे आपको -2 यहीं पे मिलेगा, इसके आगे कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका यही मतलब कि अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। आगे हम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं, क्योंकि आगे के एग्जाम्पल्स हम करेंगे या फिर और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या मतलब होता है कि उसका कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री का होगा। एक एंगल उसका 90 डिग्री का है, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये जो कर्ण होता है इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं इंग्लिश में। कर्ण हो गया, ये आधार हो गया जिस पे टिका हुआ है ये लंब हो गया। तो लंब, तो क्या होता है इसका मतलब कि ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आगे के क्वेश्चन जो हम करेंगे नंबर लाइन पे शो करेंगे, √2 को, √3 को, √4 को, ऐसे सारी संख्याएं, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय बता दिया। तो अगर मान लिया
√2 को हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये लाइन हो गई नंबर। अगर ये यहाँ 1 मान लिया हमने, 1 यूनिट तक ले लिया, ये 1 हो गया, और अगर ये 1 ले लिया और भी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको मिलाया हमने तो ये कर्ड बन गया। अब कर्ड जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, मतलब ये एक है, ये एक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बराबर होगा ये कर्ड के स्क्वायर। कर्ड मतलब ये 1 आ गया 1, ये 2, ये आ जाएगा √2। तो आगे को क्वेश्चन हम जो करेंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत है, इसलिए मैंने बताया इसको। ये रही प्रमेय, कर्ड का स्क्वायर इक्वल होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ये आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको मैं अपलोड कर दूंगी। ये क्वेश्चन हो गया संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण कीजिए, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी करके जाएं, और प्लीज़ आप अपना रिव्यू देख के ज़रूर जाएं, चाहे लाइक करना है या डिसलाइक करना है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ मतलब वीडियो सही बन रही है कि नहीं बन रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच।